बुद्ध के पास एक बहुत बड़ा महापंडित आया है। सारिपुत्र नाम सुना होगा आपने। बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था, सारे वेद उसे कंठस्थ थे, 2-3 हजार उसके खुद के शिष्य थे। लेकिन वह शिष्य ना था, कहना चाहिए विद्यार्थी था। आया है बुद्ध के पास और बुद्ध से उसने सवाल पूछे कुछ, और ये सारे सवाल पांडित्य के हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया उसे, ये तेरे सारे सवाल शास्त्र से पैदा हुए हैं, तेरे भीतर से नहीं। शांत बैठा है सारिपुत्र, बुद्ध क्या कह रहे हैं। सारिपुत्र अगर पंडित होता तो नाराज होता, कहता था कि तुम टाल रहे हो, मेरे उत्तर दो प्रश्नों के। लेकिन सारिपुत्र है, नाराज ना हुआ। उसकी आंख झुक गई, उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य है। पाया तथ्य, उसने सिर रख दिया अपना बुद्ध के चरणों में। उसने कहा कि मैं अपने सवाल वापस लेता हूं, आप ठीक कहते हैं, ये सवाल मेरे नहीं है। अब तक मैं इन्हें जानता था कि ये सवाल मेरे हैं, लेकिन ये सवाल मेरे नहीं, ये तो शास्त्र से उठे हैं। एक तो जिज्ञासा है जो बुद्ध की खुजलाहट जैसी है, कुतूहल जैसी है। पूछ लिया चलते चलते कि जीवन दांव पर नहीं लगा। और एक जिज्ञासा है जिसको हमने मुमुक्षा कहा है, जीवन दांव पर लग दिया। यह कोई सवाल ऐसा नहीं कि चलते चलते पूछ लिया। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन का सारा ढंग, इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊं या मरूं, इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन योग्य है या व्यर्थ है। जहां सब दांव पर लग गया, सारिपुत्र ने कहा अब मैं तभी पूछूंगा जब सवाल मेरे अंतर्मन से आएगा। तब मुझे शास्त्र से मुक्त करे भगवान, मुझे शास्त्र से मुक्त करे। बुद्ध ने कहा कि तू समझ गया, तू मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़ी है तुझे पकड़ के रखा है, तू नहीं पकड़ के रखा था, तू समझ गया, बात खत्म हो गई। सारिपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया है। सारिपुत्र ने फिर कभी सवाल नहीं उठाए वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारिपुत्र को पूछा कि तू पूछता नहीं है, तू जब आया था तो बड़े सवाल लेकर आया था, वो सवाल तो तुझसे छीन लिए गए। तूने कहा था कि अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं कि तू पूछ। सारिपुत्र ने कहा अब तो सवाल ही नहीं उठता, प्राणों में कोई सवाल ही नहीं उठता, क्या पूछूं। बड़ी हैरानी हुई है। जिसने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी शुरुआत की, उसके प्रश्न होते चले जाते हैं। अंतर्मन में खड़े होकर जहां प्रश्न उठना चाहिए वहां जवाब उठने शुरू हो जाते हैं। हर अस्तित्वगत प्रश्न अपना उत्तर अपने भीतर लिए है। प्रश्न तो बीज है, उसी बीज से फूटता है अंकुर, उस उत्तर प्रकट हो जाता है उसी बीज से, उसी अंकुर से। तुम्हारे जीवन की समस्याएं मालूम पड़ती है समस्या की तरह, क्योंकि वह समस्या भी तुमने उधार बना ली है। किसी और ने तुमसे कहा है कि यह समस्या है, कहते हैं कि तुम मान कर चलो।